छू कर हृदय के तार
कुछ पल के लिए छोड़ देते हैं बाहर की सभी बातों को, जो भी दिख रहा है, जो मन देखना चाहता है, संस्कारों को बदलना चाहता है। छोड़ दें। बिल्कुल खाली हो जाए और अपने भीतर की ओर आ जाएं। रिलैक्स, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाने दें। मन कहीं जा रहा है, जाने दें। जस्ट आप भीतर की ओर बैठे रहें और महसूस करें भीतर आते ही जैसे बाबा की अनंत प्यार की किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पे होने लगी है। वो अपना समस्त प्यार मुझ पे लुटा रहे हैं। समा जाए बाबा की गोदी में छोटे बच्चे की तरह। टोटल सरेंडर। छोटी छोटी सी बातों का मैं और मेरा पापा यही शेष रह जाए। शून्य बन शून्य में समाती जा रही हूँ। बस मैं और मेरा पापा इस प्यार के सागर में इसे गहरी उतरती जा रही हूँ। जिससे सागर के तले में लहरें बिल्कुल शांत होती हैं। जिससे मुझ आत्मा का मन भी बिल्कुल शांत, आत्मामय होता जा रहा है। न ड्रामा, न स्टोरी, न संकल्प, बस समाये हूँ अपने पिता के प्यार में। बस मैं और मेरा पापा और इसी परमात्मा प्यार में समाये हुए आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। 5 फरवरी 1979 के। टाइटल है मधुबन निवासियों के साथ बाप दादा की रूह रेहान। जो मधुबन है ना, आत्मा की मधुरता मिठास में और टोटल वैराग्य में बस एक बाबा के साथ है सब कुछ होते हुए।
हम्म, आज विशेष यादगार भूमि जिसकी महिमा आज भी भक्त लोग कर रहे हैं। ऐसी महान भूमि व महान तीर्थ स्थान पर रहने वाले विशेष भाग्यशाली आत्माओं से मिलने आए हैं। हम्म जैसे भूमि समर्थ है। स्कूल में मधुबन जहाँ पे बाबा थे, है ना, वो हैं और रहेंगे। वो भूमि, है ना। और मुझ आत्मा की वो भूमि, जब मैं अपने मन से अलग होकर अपनी आत्मा की मधुरता और वैराग्य में रहती हूँ। जिस भूमि में आने से अनेक आत्माओं का व्यर्थ समाप्त हो जाता है ना। जब वैराग्य हो जाता है मन के हर संकल्प से, तो कोई व्यर्थ टिक नहीं पाता। बस एक बाबा दिखाई देता है। सर्व समर्थ बन जाते, अनेक प्रकार के अनुभवों का खजाना सहज प्राप्त कर लेते। ऐसी भूमि जिस द्वारा जो वरदान चाहे वह वरदान याद और भूमि के आधार से सहज ही पा सकते हैं। ऐसी भूमि के निवासी स्वयं क्या होंगे। भक्त लोग इस दिव्य भूमि के व श्रेष्ठ स्थान के दर्शन के लिए अब तक भी तड़पते रहते। हम्म, ऐसी भूमि पर रहने वाले दर्शनीय मूर्त हैं। बाबा ने कहा ऐसी भूमि पे जो है वो एक एक आत्मा दर्शन योग्य है, दर्शनीय मूर्त है। जैसे स्थान का महत्व है, ऐसे ही स्थिति भी रहती है। वह स्थिति से स्थान की महिमा ज्यादा है। हम्म? दूर रहने वाले सिर्फ मधुबन की स्मृति से ही समर्थ बन जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना, जब मर्द मन व्यर्थ में जाने लगे तो आप मधुबन पहुंच जाओ, है ना। बाबा की कुटिया में बैठ जाओ, बाबा के कमरे में पहुंच जाओ, शांति स्तंभ में पहुंच जाओ। आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। व्यर्थ चले तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाओ। हम्म? तो एक सेकंड में मन को समेट लेते हैं और उड़ान भरते हैं, फिर पहुंच जाते हैं बाबा के कमरे में। बाबा बिल्कुल सम्मुख भर लेते हैं स्वयं को। बाबा के समान स्थिति, समर्थ हो, संपन्न हो। धीरे धीरे चलते हैं बाबा की कुटिया में। मन का जो भी बोझ है, चिंता है, सब बाबा को एक पत्र पे लिखकर सौंप देते हैं। तेरा तू जान बाबा। देते हैं बोझ। और अब शक्ति स्तंभ पे शक्ति, शांति और ज्ञान को तेज किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। सारा व्यर्थ किचड़ा मिट रहा है। भरपूर शक्ति हूँ। मैं बिल्कुल शांत। अरब हिस्ट्री हॉल में बाप दादा का हाथ मस्तक पे, मम्मा, दादियाँ, दीदियाँ,
सबसे शक्तिशाली दृष्टि लेते हैं। व्यर्थ मुक्त में आत्मा। पुनः वापिस आ जाते हैं, है ना। कितना स्थिति भी स्थान के उस पे आ जाती है, दूर बैठे में भी हम वो बाबा का अनुभव कर पाते हैं, है ना। तो दूर रहने वाले सिर्फ मधुबन की स्मृति से ही समर्थ बन जाते हैं, है ना। मन करता है बस बैठे रहें। तो मधुबन निवासी क्या होंगे, जैसा महत्व है वैसे ही महान है। मधुबन स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों का भंडारा है ना। स्थूल में भी प्राप्ति और सूक्ष्म में भी। हम्म, जैसे अभी हमने की शक्ति शांति, सभी अपनी स्पीड और स्टेज श्रेष्ठ समझते हो। मधुबन निवासियों को जो साधन है, संग है, भूमि के महत्व का सहयोग है, वायुमंडल का सहज साधन है, उसी प्रमाण सिद्धि स्वरूप है। हाँ, जैसे मंदिर में भी थोड़ी देर जाते हैं मन कितना शांत हो जाता है। तो बाबा कह रहे जैसी वहां की भूमि की महिमा है ना, वैसा महत्व है, सहयोग है महत्व का, वहां के वायुमंडल का साधन है, उसी प्रमाण सिद्धि स्वरूप है। वर्ष बीते, यह वर्ष भी बीत गया, नया वर्ष चालू हो गया, इसका भी मास पूरा हो गया। एक मास के रिजल्ट में भी अनुभव क्या रहा, चढ़ती कला का अनुभव रहा, हर कदम जमा करने वाला अर्थात समर्थ रहा, माने एक एक संकल्प। हम्म? स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक रहे, माने जो भी विघ्न मन में संकल्प विघ्न रूप बनकर आ रहे, एक सेकंड में बाबा के साथ विनाश। जबकि समय समीप आ रहा है, तो चारों ही सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए। ज्ञान योग धारणा सेवा। जैसे सेवा के लिए सभी के मुख से एक आवाज निकलता है कि सेवाधारी बहुत अच्छे हैं, वैसे ही ज्ञान योग और धारणा युक्त भी हूँ। ठीक है। बाबा ने कहा जैसी सेवा है वैसे ज्ञान भी हो, योग बाबा से कनेक्शन भी हो और धारणा भी हो उसकी। जैसे टोटल वायुमंडल में स्वर्ग का अनुभव करते हैं ना, वैसे व्यक्तिगत भी स्वर्ग वाले अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करें। चलते फिरते एक दो को फरिश्ता नजर आए। ठीक है, बाबा ने कहा ये आपकी स्थिति होनी चाहिए। अच्छा, इस वर्ष सभी वर्ग वालों को संपर्क में लाओ, ऐसे संपर्क में हो जो अपनी अथॉरिटी से इशारा मिलते ही सब कार्य संपन्न कर दे। ठीक है, इशारा मिलते ही सब कार्य संपन्न कर दे। समय पर संपर्क करते हो, बाद में संपर्क हल्का हो जाता है। अभी संपर्क बढ़ाओ, संपर्क माने कांटेक्ट। जैसे शुरू में लक्ष्य रहता था कि हर एक का भाग्य जरूर बनाना है, वैसे अब लक्ष्य हो कि हर वर्ग की आत्माओं को संपर्क में लाकर विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाकर सहयोग ले। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग। अभी सभी स्थानों पर मध्यम क्वालिटी है, लेकिन आखिरी तो सब तक पहुंचना है। ऐसी विशेष आत्मा निकले जो एक द्वारा अनेकों को संदेश प्राप्त हो जाए, उमंग उत्साह पैदा हो जाए। तब तो क्यों लगेगी ना, माने एक एक बच्चा इतना वो हो जाए। इस वर्ष यह क्वालिटी की सर्विस होनी चाहिए। विश्व पिता का टाइटल है, तो विश्व में तो वैरायटी चाहिए ना। नास्तिक भी हो तो भी संपर्क में जरूर आए, ज्ञान को भी ना सुने, लेकिन परिवर्तन देखकर संपर्क में आए। ठीक है, बाबा कह रहे कांटेक्ट में रहे हर तरह के लोग, ये नहीं कि तो ज्ञान सुनते नहीं है, नहीं। नए विश्व की स्थापना के लिए सब प्रकार के बीज चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। ठीक है, धर्म राज्य के नेताएं भी इतना जरूर माने कि इन्हों का परिवर्तन और जो विधि है वो बहुत अच्छी है। धर्म नेताएं भी ऐसे अनुभव करें, सहयोग में आएंगे। अच्छा,
टीचर्स के साथ मुलाकात। सभी टीचर्स विशेष सेवाधारी अर्थात बाप को अपनी वाणी द्वारा और कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करना ही विश्व विशेष सेवाधारियों की क्वालिटी है। ठीक है, किस द्वारा? कर्म द्वारा और वाणी द्वारा। सिर्फ मुख के बोल नहीं, हमारा हर कर्म ऐसा हो जाए, है ना। अब तक जो किया वो यथाशक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत अच्छा किया, लेकिन अब तक रिजल्ट में आत्माओं को यह अनुभव कि ये महान आत्माएं हैं, महान जीवन वाली हैं, यह अनुभव कोई कोई आत्माओं ने किया और वर्णन भी करते हैं। लेकिन अब भी बाकी क्या रहा? बाप ने जीवन बनाकर बच्चों को आगे किया, जो जीवन की महिमा करते रहते। लेकिन अब बच्चों का कर्तव्य क्या है? जो बाप बैकबोन है, गुप्त रूप में पाठ बजा रहे हैं, बाप को प्रत्यक्ष करना है ना। माने ये तो है कि बच्चे अच्छे हैं, ये है, पर उनके पीछे कौन है बाबा, ये प्रत्यक्ष करना है। सुनने वालों को पहचानते हैं, लेकिन बनाने वाले अभी भी गुप्त हैं। तो अब बनाने वाले को प्रत्यक्ष करना है ना। बाबा ने कहा क्या? सुनाने वालों को पहचानते हैं ना कि ये पीछे हैं, पर इनके पीछे कौन है, वो उनको वो पावर, वो ऊर्जा, वो महसूस हो। अर्थात विजय का झंडा लहराना है। विशेष जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय स्वयं भी बाप के स्नेह और प्राप्ति में लवलीन स्वरूप हो। जैसे लौकिक रीति से भीम कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है ना, तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है ना। किसी से प्यार हो जाता है तो उसका चेहरा ही खिला हुआ हो जाता है, वाणी में बस प्यार, मिठास, खुशी, सब वही होता है। अशुक है, अवश्य, एक मिनट, यह लवलीन है। ठीक है, अनुभव होता है ना उनको कि ये लव में लीन है। हाँ, ऐसे आशिक हैं। ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो जितने अपने अंदर पाप के स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा, है ना। बाबा कह रहे जब भी किसी के कांटेक्ट में आओ तो खुद को इतना बाबा के प्यार से भर लो कि उनको वो अनुभव हो। भाषण के लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो ना कि ये पॉइंट मैंने याद किए हैं, ये सुना रही हूँ। लेकिन स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप हो, वो भरपूरता हो। क्या है ना, पाना था सो पा लिया, प्यार ही प्यार बाबा का हमसे छलके। इतना कि सामने वाली एक एक आत्मा उस बाबा के प्यार को महसूस कर सके कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो है जो खींच रहा है मुझे। जिस चीज की अथॉरिटी होते हैं ना, उनको सोचना नहीं पड़ता, सोचा हुआ ही होता है। स्टेज पर आने के पहले मनन करके बुद्धि में पहले ही टॉपिक का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। उस समय इस अटेंशन में नहीं रहना चाहिए। टॉपिक तैयार होगी तो टॉपिक की भी अथॉरिटी हो बोलेंगे। ठीक है, अब मैंने कहा पहले से आपको ये सब हो, पॉइंट्स को ही सोचते रहेंगे तो अथॉरिटी अनुभव नहीं होगी। पहले स्नेह और प्राप्ति स्वरूप हो। दूसरा, जब बोलना शुरू करते हो तो एक अंदर की अथॉरिटी और बोल में पहले दिल की आवाज से हम्म बाप की महिमा हो, है ना। बाबा कह रहे वो अंदर उस प्राप्ति स्वरूप में स्थित होकर, वो बाबा के प्यार में समाकर वो बाबा की महिमा निकले। जैसे दिन है शिवरात्रि का, तो शिवरात्रि अर्थात बाप को प्रत्यक्ष करने का दिन, इसी को ही प्रभात पौव कहा जाता। जो अंदर में समाया हुआ है वह लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई दे, यह है पौव की फटना। ठीक है, माने अंदर से बाप औरों को वो बाबा का प्यार फील हो। जैसे बॉम्ब फटता है ना, क्या करते हो, सबको अग्नि में जला देता है। तो यह परमात्मा बॉम्ब अर्थात स्नेह का बॉम्ब, संबंध जोड़ने का बॉम्ब, दिल की आवाज से महिमा करने का बॉम्ब, सभी को लगन में मगन की आग में सभी को हिला दे। जब बॉम्ब फटता है तो सब हिल जाते हैं ना, तो सबकी बुद्धि को हिलावे। यह किसकी महिमा है, यह किसकी अथॉरिटी से बोल रहे हैं ना, अंदर से ओके कुछ तो है जो इतनी अथॉरिटी से ये बोल रहे हैं, कुछ तो इसने पाया है।
हाँ, सामने वाले के भीतर से ये आवाज आए, यह क्या और किसके संदेश दे रहे हैं। अथॉरिटी भी हो, मधुरता भी हो, शब्दों की मधुरता हो, लेकिन अंदर समाई हुई अथॉरिटी हो। बाबा कह रहे प्यार मिठास हो, पर अंदर वो अथॉरिटी हो, है ना, कि हाँ मैंने पा लिया है। अंदर वो शक ना हो, शब्द भी रहम दिल की भावना के हों, स्पष्ट भी करते रहें, लेकिन स्पष्ट करते हुए भी पाप की महिमा करते हुए संबंध भी जोड़ते जाएं। हम यह क्यों कहते, इससे क्या प्राप्त होगा, हम लोगों का अनुभव क्या है, एक घड़ी की भी प्राप्ति क्या है। ऐसे बीच बीच में इसी अनुभव की आवाज लगे, है ना, एक एक थोड़ी थोड़ी देर में वो बाबा के अनुभव में टिका दो सामने वाले को। हाँ, समा जाए वो भी, वो परमात्मा प्यार के अनुभव में वो प्राप्ति महसूस करे। ऐसे बीच बीच में निजी अनुभव की आवाज लगे, सिर्फ भाषण नहीं लगे, लगन में मगन मुहूर्त अनुभव हो। यह नवीनता है। लोग कहते हैं लेकिन स्वरूप नहीं बनते, है ना। बाबा कह रहे हैं आप वो स्वरूप बन जाओ, मेरे प्यार का, वो अथॉरिटी का, कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। आपके बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो, स्पष्ट भी हो, स्नेह भी हो, नम्रता भी हो, मधुरता भी हो, महानता भी हो, सत्यता भी हो, है ना। ये तो सत्य के बोल ही हो सकते हैं ना, इसमें ये सब बातें हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो, है ना। ये नहीं कि हाँ मैं बड़ा हूँ, मुझे भगवान ने चुना मैं बन गया, नहीं, नम्रता, झुकना, इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है, और वह शब्द कड़े नहीं, मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों की बैलेंस की कमाल दिखाओ, ठीक है। बाबा ने कहा झुकना भी हो, ईगो नहीं हो, है ना, अथॉरिटी भी हो। हम्म इसको कहा जाता है पाप की प्रत्यक्षता, है ना। सामने वाले को वो अनुभव भी हो, वो प्यार की महसूसता भी हो। जैसे झूठे शास्त्रों की अथॉरिटी वाले भी कितनी अथॉरिटी से बोलते हैं, जो बिल्कुल असत्य बात उसको कैसे सिद्ध कर बताते हैं, है ना। शास्त्रों में उनको पता भी नहीं है कि सही है नहीं है, पर कितनी अथॉरिटी से बोलते हैं। तो हमें तो बाबा स्वयं पालना दे रहे हैं ना, तो वो अथॉरिटी दिखनी चाहिए, है ना। सिर्फ सिद्ध करते हैं लेकिन मनवाते भी हैं। सत्य वचन महाराज कहलवाते भी हैं। जब वह झूठ की अथॉरिटी वाले भी इतने पावरफुल डाल, इतना प्रभाव डाल सकते हैं, तो यह तो अनुभव के बोल है ना। बाबा ने कहा ये आपने अनुभव किया है, उसके बोल निकले मुंह से, बाप से संबंध है, उसकी बातें हैं, तो क्यों नहीं कहलवाएंगे, वह मनवाएंगे। तो अब समझा क्या करना है ना। बाबा ने कहा ऐसे बाबा के प्यार में विलीन होकर वो अथॉरिटी, वो नम्रता, वो प्यार से पापा का संदेश दो। तो अब समझा, परिचय को पूरा स्पष्ट करना है। एक पॉइंट सुनाकर बाप की तरफ अटेंशन खिंचवाओ, सारी पॉइंट्स बोलकर बाप की महिमा के बोल बोलकर बाप तरफ अटेंशन खिंचवाओ। बार बार पत्थर पर स्नेह का पानी डालते जाओ, ठीक है। मैंने कहा वो पत्थर जैसे अकड़े हुए हैं ना, आप वो प्यार का पानी डालते जाओ, तब ये पत्थर पानी होगा। और जितना हो सके साइलेंस का प्रभाव हो, रूपरेखा ही अलौकिक हो, सिंपल स्विच, रूहानियत व प्योरिटी के वाइब्रेशंस हो, है ना, आत्मिक वाइब्रेशंस हो। सुनने वाली जो सहयोगी ब्राह्मण आत्माएं होती, उन्होंने भी वायुमंडल को बनाने का संकल्प हो। जैसे अगरबत्ती वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है ना, वैसे सब ब्राह्मण आत्माओं की वृद्धि, रहम की वृद्धि अगरबत्ती का काम करे, ठीक है। बाबा ने कहा वैसे जैसे अगरबत्ती महकाती है ना कमरे को, वैसे आपकी वृद्धि हो, जो आने से ही उनको महसूस हो कि ये सभा कोई अलौकिक है। अच्छा, स्नेह मिलन से स्नेह की झोली भर कर जावेंगे, और फिर सबको स्नेह बांट देंगे, है ना। बाबा से इतना प्यार भरो, इतना प्यार भरो कि सबको बांट सको। बाप का स्नेह ऐसा स्नेह स्वरूप हो जाएंगे, जो सबको आपके चित्र चलन से बाप का स्नेह नजर आए, है ना। वो प्यार हम सबको दे सके, ऐसे मिलन मना रहे हैं ना। स्नेह मिलन अर्थात दृढ़ संकल्प द्वारा स्व परिवर्तन और सबका परिवर्तन सहयोगी बनाना, यह है स्नेह मिलन की विशेषता।
स्नेह मिलन अर्थात प्रैक्टिकल संस्कार मिलन, जैसे मिलन में हाथ मिलते हैं ना, ये है मिलन, है संस्कार मिलन। अगर सबके संस्कार मिलाकर बाप समान हो जाए, एक ही सबके संस्कार हो जाए, तो क्या होगा? एक राज्य, एक धर्म वाली दुनिया आ जाएगी। ठीक है। बाबा कहते हैं ना, सामने वाला अगर यूं करा है तो आप मुड़ जाओ, है ना। तो यहाँ एक होना ही एक धर्म, एक राज्य की दुनिया को लाने का आधार बनेगी। स्नेह मिलन अर्थात कंप्लेन खत्म। ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, खत्म और कंप्लीट होकर जाए। उल्हाने खत्म, उल्लास में आ जाए। यह है स्नेह मिलन। विदेशी भाई बहनों से मुलाकात, बाप दादा सभी लवलीन रहने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। ठीक है। जो सदा लवलीन रहते उसकी निशानी क्या होती है? बाबा ने कहा कैसे पता चले कि आप सदा बाबा के लव में लीन हो? लवलीन आत्मा को याद में रहने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन स्वतः योगी होगा, है ना। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि बाबा को याद करो, बस बाबा के प्यार में समाई होगी। जैसे मीरा राधा को दिखाया ना, सिवाय बाप और सेवा के कुछ दिखाई नहीं देगा। जब बुद्धि को एक ही ठिकाना मिल जाएगा, तो बुद्धि का भटकना स्वतः ही बंद हो जाएगा, है ना। बाबा से इतनी प्राप्ति होगी कि बाहर की तरफ जाने की इच्छा ही नहीं रहेगी। लवलीन आत्मा सर्व प्राप्तियों में रह औरों को प्राप्त कराने में तत्पर होगी, इसलिए सदा मायातीत होगी। लवलीन आत्मा वाले हो या मेहनत करने वाले हो, विदेश में रहने वाले आत्माओं को विशेष विदेश की सेवार्थ योगी जीवन का अनुभव सेवा में सफलता मूर्त बना सकता है। जितना जितना अपने स्टेज को पावरफुल बनाएंगे ना बाबा के साथ, वो प्यार में पावरफुल अर्थात सर्व प्राप्ति की अनुभूति मूर्त, तब सफलता मूर्त होंगे। क्योंकि दिन प्रतिदिन वैरायटी प्रकार की इच्छा वाली आत्माएं आपके सामने आएंगी। उनको पूर्ण करने वाले तब बन सकेंगे जब सर्व प्राप्ति के अनुभवी स्वरूप होंगे। हम्म, आपको सभी ढूंढने आएंगे कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है ना। आप इतनी अपनी भरपूरता में सुख शांति में रहोगे कि लोग आएंगे आपके पास। आपके पास आकर ही मुझे मन को शांत हो जाता है ना। जब अपने ही पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा, तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे ना। जैसे विदेश में रिवाज है, एक ही स्टोर में सब चीजें मिल जाती, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे भी नहीं कि सहन शक्ति हो लेकिन समाना सामना करने की शक्ति नहीं। सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेगी। अभी विदेश में मनसा सेवा का वातावरण और भी पावरफुल बनाओ। ठीक है। क्योंकि वहां की वैरायटी आत्माएं वायुमंडल से प्रभावित होंगी, है ना। अगर देखा जाए मन के अंदर, तो ये और संकल्प है ना। तो बाबा ने कहा अपने उसको पावरफुल बनाओ। ठीक है, वातावरण को, कि वो आत्माएं जो है वो प्रभावित हो जाए ना, वो संकल्प मर्ज हो जाए। पहले वाइब्रेशन उन्हों को खींचे, फिर नॉलेज सुन सकेंगे। मनसा सेवा करने के लिए सदा एकाग्रता का अभ्यास चाहिए ना, मन टिकना चाहिए बाबा के पास। व्यर्थ समाप्त हो तब मनसा सेवा कर सकेंगे। मधुबन से मनसा पावरफुल सर्विस का अनुभव करके और वहां के लिए अभ्यासी बनकर जाओ। जो भी देखें वह अनुभव करें कि यह शक्तियों की खान आए हुए हैं। जो शक्तियां अनुभव में आ गईं, तो अनुभव सदाकाल जीवन का अंग होता है। ज्यादा से ज्यादा अनुभवों की खान बनकर जा रहे हैं। जैसे बाप परफेक्ट है, तो बच्चे भी बाप समान, कोई डिफेक्ट ना हो। अच्छा, सेवाधारी ग्रुप से बातचीत, सेवाधारी अर्थात बाप समान, क्योंकि बाप की भी सेवाधारी बनकर आते हैं। बाप के स्वरूप ही है विश्व सेवक। जैसे बाप विश्व सेवाधारी है, वैसे आप सब भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हो, लेकिन मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहते। तन मन दोनों में सेवाधारी, एक ही समय पर दोनों ही इकट्ठी सेवा करते हो ना, शरीर से भी और मन से भी। हाँ,
ऐसे नहीं कि तन सेवा करते मन की नहीं कर सकते। दोनों ही एक समय करने में डबल प्राप्ति होगी। डबल सेवाधारी ही डबल दालधारी बनते हैं। अगर सिंगल सेवा करेंगे माने तन से कर रहे हैं मन से नहीं कर रहे तो डबल ताश नहीं मिलेगा। काम करते हुए चेक करो डबल सेवा के बदले सिंगल तो नहीं। अटेंशन रखते रखते संस्कार बन जाएंगे। ठीक है। माने मन और तन दोनों से जो भी कार्य करो, ठीक है, साथ साथ करते रहते साक्षात्कार देखने वाले को अनुभव होगा। यह है अलौकिक शक्ति। लोग स्वतः ही आपके पीछे होंगे। इसी अभ्यास को आगे बढ़ाओ, है ना। शरीर से भले करो पर मन बाबा के साथ इतना कनेक्टेड हो, वो भरपूरता, वो संपन्नता, वो सुख का अनुभव हो। इसी अभ्यास को आगे बढ़ाओ जो नेचुरल और निरंतर हो जाए। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के मधुर मधुर महावाक्य, है ना, कि बाबा के साथ वो कंबाइंड स्थिति में वो भरपूरता, वो संपदा, वो प्यार में इतने समाये रहे, मन और वचन दोनों से बाबा की इतनी सेवा करते रहे। हम्म। पापा का दिल से शुक्रिया जी। शेयर करेंगे। हम्म। शांति। ओम शांति। शांति। कैसे हैं ओम भैया, ठीक शांति है। बहन जी। सभी भाई बहनों को दिल से ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो बाबा की अव्यक्त मिलन की मुरली की। हेमा बहन हमेशा की तरह उमंग उत्साह के साथ बाबा के प्रेम में भरपूर, लवलीन सेवा में हमेशा आगे आगे। तो हेमा बहन जी को भी बहुत बहुत मुबारक। कि भैया बस। और सभी सुनने वालों को भी इतने प्रेम से रोज बाबा के महावाक्य सुनने के लिए बेताब रहते हैं और अपना कीमती समय संगम का बाबा की महावाक्यों को सुनने में लगाते हैं। वो भी बहुत बहुत भाग्यशाली महाभाग्यशाली आत्माएं हैं। बहन जी अभी पता नहीं आपका आगे का होता है क्लास का शेड्यूल कितने बजे तक होती है आगे, क्या होता है? क्या? आवाज आ रही है मेरी? जी जी, क्या मतलब कितने बजे तक? मतलब अभी मुरली तो हो गई, अभी आपका कोई कमेंट्री होती है या कोई क्या प्रोसेस है और कहाँ तक टाइम आपका रहता है क्लास का? बस 9 सवा 9 तक कोशिश करते हैं खत्म करने की। 9:15? तो अभी तो 9:40 बज गए। आज थोड़ी लेट शुरू हुए ना, जाना होता है ना ड्यूटी पे, फिर वो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाता है। 15-20 मिनट आज लेट शुरू हुई थी। तो ऐसे ही इत्तेफाकन हम लोग के घर में आए तो मदर पे ही चल रहा था, तो हमने सोचा अभी अटेंड कर ले। बाबा के महावाक्य आज यहाँ ही सुनिए हाँ। तो बहुत अच्छा अनुभव। अच्छा दीदी एक बात सबको अनाउंसमेंट वैसे ही सोचा था पर्सनली सभी से करेंगे लेकिन अभी ग्रुप में आ गए हैं तो अगर आप इजाजत दें तो जी जी अनाउंसमेंट भैया, करें। जरूर। अच्छा दो क्लासेस का ऑनलाइन जो है उसकी अनाउंसमेंट है, तो कोशिश करें हम सब ब्राह्मण उसमें ज्वाइन हो सकें। एक क्लास होती है अमेरिका से गायत्री बहन, तो हर मंथ की जो पहला फ्राइडे आता है हर मंथ का, तो वो स्पेशली सिंध के बाबा के सभी बच्चों के लिए अमेरिका से या कि कहीं से भी वो ऑर्गेनाइज करते हैं कोई सीनियर बाबा के जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं उनको। तो वो क्लासेस शायद लिंक सभी को मिल नहीं पा रहा है या कुछ गड़बड़ है, तो कोशिश करें हम सब, क्योंकि वो हमारे लिए ही वो स्पेशल क्लास होती है। तो हम सब बाबा के जो बच्चे हैं
जो अलग अलग ग्रुपों में है, वो भी एक समय अनुसार को जो ग्रुप अच्छा लगता है टाइम की वजह से एक नहीं हो पाते हैं एक समय पर। तो लेकिन महीने में एक बार तो हम हो सकते हैं कि सब साथ में एक ही ग्रुप में। तो वो एक संगठन, बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में भी कहा था कि सभी ब्राह्मणों को एक संगठन में आकर एक पावरफुल भट्ठी का योग करना चाहिए। तो उसी दिन ये संकल्प मन में चला था कि सभी जो अलग अलग बाबा के बच्चे हैं, ग्रुप अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग शहरों से वो चल रहे हैं, लेकिन हम सब एक ही है, एक ही बाबा के हैं। तो कम से कम महीने में एक बार वो एकता का हम अनुभव करें और सबको कराएं कि हम सब एक हैं, एक ही बाबा के बच्चे हैं।